जय हिंद साथियों आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 क्लास 10 साइंस का विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इन टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेकर यानी बहुविकल्पी से लेकर दीर्घ उत्तरी तक, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी, सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आप तक मैसेज चला जाए और आप हमारे वीडियो को देख लें। तो देखिए क्लास 10 द साइंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 किसके लिए? क्लास 10 द साइंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखिए आपका कौन सा टॉपिक क्या रहेगा? चैप्टर 2 से। चैप्टर का मतलब क्या होता है आपका? अध्याय 2 से रहेगा। अध्याय 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, 2 टॉपिक्स बताऊंगा। तो देखिए क्या रहेगा, किससे रहेगा? अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल क्षारक या क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्या होता है? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एसिड्स। और क्षारक को क्या कहते हैं? बेसेस, BASES, बेसेस। तथा को एंड या और, जैसे मान लीजिए इस तरह से एंड या और लिखा जाता तो तथा के लिए क्या लगेगा? एंड। और क्या रहेगा? लवण मतलब साल्ट्स। तो यही आपका कौन सा? चैप्टर 2। इसी चैप्टर के अंतर्गत दोनों टॉपिक आएगा, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो अम्ल मतलब आप जानते हैं क्षारक मतलब जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, और लवण मतलब एक तरह साल्ट्स मतलब आप नमक। तो इन सभी चीज़ों की परिभाषा अगर आप कमेंट करेंगे तो अलग से सभी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन आज उस टॉपिक को मैं बताऊंगा जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया हूं। अगर आप चाहते हैं 70 में 70 नंबर आपका पूरा आ जाए, साइंस में पक्का हो जाए, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है, टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं 70 में 70 नंबर आए, 90% प्लस या 95% प्लस रिजल्ट, 90% या 95% प्लस रिजल्ट आपका बने, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़े रहिए। तो आपका देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, या इसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण। तो इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। और दूसरा आपका है क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक क्या है? बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन चीज़ों से, इन टॉपिक से जो भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्नों को मैं हल करवा देता हूं इसी वीडियो में। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉपिक। इन टॉपिक जैसे मान लीजिए आपको क्या मैंने बताया था, पहला टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो पहला प्रश्न इससे पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र लिखिए। क्या कीजिए? इसका आप अणु सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जो आपका प्रश्न पूछा है यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या पूछा है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 या तो Ca ब्रैकेट में OCl, क्या ब्रैकेट में OCl। यही आपका क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 3 यहाँ से, ब्लीचिंग क्या पूछा जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, इसका आप विधि लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, इसे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के अभिक्रिया से बनाया जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? तो बुझे हुए चूने
पर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस के अभिक्रिया से बनाया जाता है। बुझा हुआ चूना होता है, वहाँ पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया बनाया जाता है। अब इसका उदाहरण, आपको उदाहरण बताना है कि कैसे। तो देखिए CaOCH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ब्रैकेट में है OCH, इसका होल ट्वाइस, 2 नीचे लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे, CaOCH का OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 मतलब कैल्शियम, उसके बाद यहाँ पर क्या है क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन, उसके बाद तीर का निशान CaOCl2 प्लस H2O जल। तो देखिए ये रहा आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र, यही हो गया। मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि यही दिया है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन हो गया Cl2, उसके बाद अभिक्रिया करके क्या बना है CaOCl2, आपका यही बना है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस लगाकर यहाँ पर H2O जल अलग हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जल 2 था, यहाँ पर H2O हो गया। तो ये जब अभिक्रिया को आप कैसे संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कहाँ से कैसे हुआ। बस आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना है। फिर प्रश्न नंबर आप देखिए 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से पूछा गया। प्रश्न नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण बताइए। क्या बताइए, भौतिक गुण बताइए। तो पहला भौतिक गुण क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह कैसा है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा क्या है कि देखिए दूसरा आपका आ जाएगा, और दूसरा है इसको जल में घोलने से दूधिया विलयन प्राप्त होता है। विलयन, विलायक, विलय क्या होता है, विलयन मतलब एक तरह से जल की तरह समझ लीजिए। तो क्या होता है, दूधिया विलयन प्राप्त होता है। तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें क्या होती है, क्लोरीन की गंध आती है। क्या होता है, दूधिया विलयन प्राप्त होता है। या दूसरे टॉपिक पर ब्लीचिंग पाउडर, जैसे मान लीजिए पानी को साफ़ करने के लिए डाला जाता है कुएं में, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो इसका आपका हो गया भौतिक गुण ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपको अब आगे देखना है। देखिए अगर आपको राइटिंग में भी किसी तरह की समस्या हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी भाषा को सुनकर आप लिख लीजिए। तो देखिए क्योंकि यह क्या थे, यह आपका नोट्स है। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण आपको बताएं। रासायनिक गुण पहला लिखना है, इसे गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। उदाहरण के लिए 2CaOCl2 अब ऊष्मा के साथ जब अभिक्रिया करेगा, तीर का निशान, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस O2, ऊपर की तरफ तीर का निशान, यह क्या हो जाएगा, गैस, जो कि गैस को दर्शाया है। तो ये हो गया आपका इसका उदाहरण और पहला गुण। फिर दूसरा गुण इसका है, दूसरा रासायनिक गुण क्या है, इसे जल के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। जब इसे क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर उसके बाद अगर गर्म किया जाए तो क्लोरीन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए क्या है, CaOCl2 प्लस H2O, तीर का निशान क्या है, Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, मतलब Ca ब्रैकेट में OH, ब्रैकेट के नीचे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। ये आप साफ सुथरा, यहाँ पर क्या है, Cl2 प्लस Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। बाकी आपका सूत्र है जो मैं बोला हूँ, इसको आप साफ सुथरा लिख लीजिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा जाएगा, इससे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए। इसका उपयोग क्या है, किस लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा कागज़ के लिए उपयोग किया जाता है, तीसरा जूट के लिए उपयोग किया जाता है, चौथा लकड़ी का रंग उड़ाने में किया जाता है। किसके लिए, लकड़ी का रंग उड़ाने में किया जाता है। पांचवा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण यानी जल में कुआं में डाला जाता है। छठवां ऊन की सिकुड़ने से बचाने में किया जाता है। अगर ऊन का कपड़ा है, ऊन है, सिकुड़ रहा है तो उसको बचाने में किया जाता है। जीवाणुओं के रूप में
किसके, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसके लिए, जीवाणुनाशक के मतलब जीवाणुओं को मारने के लिए। इस तरह से जीवाणु जो भी कोई चल रहा है तो पानी में डालेंगे, जीवाणु हो गए, कीटाणु हो गए, तो जीवाणुनाशक के रूप में भी यह प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका रहा ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण से पूरे जो क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए। अगर आपको राइटिंग में समस्या है जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखकर आप साफ सुथरा लिख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। रासायनिक नाम इसका क्या है, उत्तर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का आप क्या कीजिए, अणु सूत्र। जो आप सोडा खाते हैं, जो आप मटर को चूरने में डालते हैं बैठाने में, उसके बाद ठोकवा में, तो इस तरह की चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का अणु सूत्र लिखित क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 यह इसका क्या होता है, अणु सूत्र खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का बनाने की विधि लिखिए। पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर है या खाने वाला सोडा है तो उसको कैसे बनाया जाता है, इसकी आप विधि बताइए। उत्तर में लिखना है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है। क्या कह रहा है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जली विलयन में, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको क्या किया जाता है, जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें क्या किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको प्रवाहित किया जाता है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाया जाता है। तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 तीर का निशान NaHCO3, इससे क्या बन गया, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बन गया। तो क्या है, Na2CO3 प्लस H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। अब प्रश्न नंबर 4 इसी में पूछा है, क्या पूछा है बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडा का भौतिक गुण बताइए। तो भौतिक गुण पहला आपको एक ही लिख देना है, उसमें आपको पूरा नंबर, जितने नंबर का टॉपिक रहेगा उतने नंबर आपको मिल जाएगा। तो जैसे इसका भौतिक गुण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह क्या है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है एक तरह का, जो जल में विलय होता है, जो जल में घुल जाता है, विलय होता है। फिर 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक गुण लिखिए। पहला गुण लिखना है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर या विघटित होकर गर्म करने पर यह क्या होता है, विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यह यहाँ पर क्या रहेगा, यह क्या होता है, विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, Na2HCO3 तीर का निशान Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर दूसरा गुण इसका है, दूसरा इसका रासायनिक गुण है, यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है। जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम लवण बनाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको मुक्त करता है, क्या करता है, मुक्त करके उसको निकाल देता है। उदाहरण के लिए NaHCO3 प्लस HCl तीर का निशान NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुण और भौतिक गुण। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का क्या कीजिए, आप उपयोग लिखिए। तो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट में अगर अम्लता बढ़ गया है तो उसको दूर करने में किसका प्रयोग किया जाएगा, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का। दूसरा है चर्म रोगों के निदान में,
चर्म रोगों के लिए, अगर चर्म रोग है उसमें भी क्या प्रयोग किया जाता है, खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपको क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। चौथा, कच्चे दूध के फाटने के और उसके बाद देखिए आपका कच्चे दूध के फटने का जो समय होता है उसको बढ़ाने में किया जाता है। कच्चा दूध अगर है तो जो उसका फटने का समय है उसको बढ़ाया जाता है कि या वही नहीं अभी कुछ देर फटेगा, तो उसके लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दोनों टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। अगर आप आगे चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा या धोने वाला सोडा, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाऊं और आपको इसी तरह से समझाऊं, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं आप तक मैसेज चला जाए। आपकी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, तो ऑल सब्जेक्ट, ग्रामर के भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो सभी प्रश्नों को मैं करा दूंगा ताकि आप जल्दी से कम समय में ज़्यादा तैयारी कर लें और आप अच्छा नंबर लाइए, ताकि आपको भी ज़्यादा ना पढ़ने पड़े, जो आप वही पढ़िए ताकि आप भी अच्छा नंबर लाएं और अच्छा नंबर ला के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ताकि आप भी अब बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं, क्योंकि देखिए जब अच्छा नंबर आता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कुछ बनेंगे। तो वो कैसे आता है, जब पढ़ते हैं, जब ज्ञान आता है। देखिए पैसा तो कमा लिया जाता है, लेकिन पैसे का उपयोग कैसे करना है, तो जो अब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपका दिमाग खुलेगा तब आप खुद जानेंगे कि पैसे का उपयोग कैसे हम करें और कैसे इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ें, क्या बढ़ें और हम क्या करें, उस पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करें। और अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो देखिए शिक्षा, पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं, यह सबसे अच्छा रास्ता है। चाहे जितना आप मेहनत करेंगे, समय लगेगा, लेकिन आपको एक दिन एक ऐसा इंसान बनाकर निकालेगा ना कि आप खुद नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा नहीं सोचा था। इसलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, रहने के लिए, किसी से कोई क्या करता है कि हमेशा उल्टे पुल्टे बातें करता है, बोल देता है, तो जब आपके पास पावर रहेगा तो आपको कुछ नहीं कोई कर सकता है। तो मेन चीज़ क्या होता है, पावर। इसीलिए पावर आएगा कहाँ से, पढ़ाई करने से आएगा, शिक्षा को अर्जित करने से आएगा। तो इसलिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। जब भी मन ना लगे ना तो आप क्या कीजिए, मोटिवेशनल वीडियो को ध्यान से सुनें और अपना संघर्ष को जारी रखें, पढ़ते रहें। नींद को एकदम देखिए ही मत, कब उठें कब सोएं कोई मतलब नहीं, जब टाइम मिला पढ़ना शुरू कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।